बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको TPT G620 टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म के जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका आइडिया दूंगा कि आप लोगों ने वो असाइनमेंट जो है वो कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे बनानी है। इस असाइनमेंट के आपके पास टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आप इस असाइनमेंट को अच्छी तरह से तैयार करते हैं, आंसर जिसके जो लेसन प्लान है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करके अपलोड करते हैं तो आपको इंशाल्लाह 20 में से 19-80 मार्क्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। इसमें एक्टिविटी 1 है। 1 के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, इनको आपने अच्छी तरह से रीड करना है। मैं इनको थोड़ा इनका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा इनका जो है ना वैसे भी थोड़ा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया। अब मेरा ख्याल ठीक आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा मैं और कम कर दूँ ताकि पूरी स्क्रीन पे ये पॉइंट जो हैं वो नज़र आए। जी आप ठीक है। आप सबसे पहले द सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड लेवल्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सुपरवाइज़र। दोज स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट्स हैव नॉट बीन अप्रूव्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सुपरवाइज़र वेया ईमेल। के जो सब्जेक्ट और ग्रेड लेवल आपने फर्स्ट असाइनमेंट में सेंड किए थे वो आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, वो आप लोगों ने क्या करना है, सुपरवाइज़र ने क्या कर दिए हैं, अप्रूव कर दी। और जिन लोगों की फ़र्स्ट असाइनमेंट रिजेक्ट हो गई है वो क्या करेंगे, अपने सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट करें। किसके ज़रिए से? ईमेल पे अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो यू विल प्रिपेयर 3 सैम्पल लेसन प्लान फ्राम द सिलेक्टेड सब्जेक्ट। आप लोगों ने क्या करना है, 3 लेसन प्लान जो आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, अब आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट किए थे जो फर्स्ट असाइनमेंट में आपने इस तरह के फॉर्म पे आप लोगों ने लिख के सबमिट करवाया था। यहाँ पे आप लोगों ने क्लास लिखी थी, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखे थे और यहाँ पे कंसर्न टीचर्स का नाम आता आगे उसका। ये तरह ये जो आप लोगों ने भी असाइन में आपने हो सकता है कुछ के यही हो कि कुछ लोगों के चेंजेस हों और चेंज सब्जेक्ट हों, तो आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है। ये जो दूसरा पॉइंट है वो यही कहता है कि यू विल प्रिपेयर 3 सैम्पल लेसन प्लान फ्राम दी सिलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी कि आप लोगों ने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उन्हीं पे आप क्या करेंगे, 3 लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि 1 लेसन प्लान फ्राम ये सब्जेक्ट मेंशन इन योर कोर्स सिलेक्शन फॉर्म, यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट आपने इस तरह के लिखे थे हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या करना, एक लेसन। फ़िलहाल आपको एक लेसन साइंस के लिए एक ने, फॉर एग्जांपल आपका पहला सब्जेक्ट साइंस था, केमिस्ट्री के लिए एक लेसन प्लान और उसके बाद बायोलॉजी के लिए आप लोगों ने एक लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर। उसके बाद इफ़ लेसन प्लान डोंट मैच विद योर स्कूल सिलेक्शन फॉर्म योर असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे आप लोगों ने असाइनमेंट में सब्जेक्ट और दिए हुए थे और लेसन प्लान आपने और सब्जेक्ट के सबमिट करवा दिए तो आपके असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये नीचे लेसन प्लान दिया और ये आपको मैं अलग से लेसन प्लान जो है वो बता के दिखा दूँगा। इसकी एक्टिविटी 2 पे चलते हैं। इसमें एक्टिविटी 1 या मेरे ख्याल में और तो एक्टिविटी 2 जो है वो दी हुई नहीं, ऊपर एक्टिविटी 1 था तो मैंने इसलिए समझा कि इसमें एक्टिविटी 2 हो सकता है दी गई हो। तो एक एक्टिविटी इसके लिए। अब लेसन प्लान का सैंपल मैं दिखा देता हूँ आप लोगों ने सैंपल लेसन कैसे बनाना है। ये कंप्यूटर का लेसन प्लान मेरे पास बना हुआ है। सब्जेक्ट नेम आपने इस तरह सब्जेक्ट नेम लिख लेना है, क्लास लिख लेनी है 9th, कोई भी आप जो आपने सब्जेक्ट आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया था। टेक्स्ट बुक किसकी है, पंजाब टेक्स्ट बुक लाहौर की है। जो सिंध वाले हैं सिंध की लिख लें, जो पंजाब वाले हैं वो पंजाब वाले लिख लें। KPK वाले टॉपिक एल्गोरिदम है और उसके बाद सब टॉपिक फार्मूलेशन है, रूल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद इसके टाइम ड्यूरेशन आपके एक लेक्चर जो है, एक लेसन प्लान आपके लेक्चर की ड्यूरेशन जो है वो कितनी होगी। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव आप लिख लें कि आम ऑब्जेक्टिव आप उस सब्जेक्ट को क्यों टीच करवाना चाहते हैं, उस मकसद क्या है। उसके बाद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव क्या होंगे वो आप लोगों ने लिखने।
रिसोर्सेज उसमें कौन से यूज़ होगा, मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होगा। उसके बाद प्रोसीजर, आप क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे लेक्चर को या लेसन प्लान को डिलीवर करने में। और इसी तरह इसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद टीचिंग प्रोसीजर आ जाता है। टीचिंग प्रोसीजर के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के बारे में लिखना है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के बाद आपके पास फॉर्मेटिव चेक के बारे में, क्लियर समराइजिंग के बारे में आप लोगों ने लिख लेना है। और एंड पे आप लोगों ने अपने क्या करना है, असाइनमेंट और होमवर्क और असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग। इसी तरह आपने क्या करना है, असेसमेंट देनी है आपने कोई ना कोई, और इसी तरह आपका लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपने इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ किए थे, उन्हीं के रिलेटेड एक लेसन प्लान, उसी पहले सब्जेक्ट के बारे में, एक दूसरे बारे में और एक तीसरे सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करना है।